हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी व्यक्ति की न्यायालय में उपस्थित के लिए हाजिरी माफी दी जा सकती है कि नहीं, या उसकी व्यक्तिगत उपस्थित हर पेशी पे अनिवार्य होती है। अब हम जानेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसके बारे में कहाँ प्रावधान किया गया है। इसके बारे में व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्त संबंधित प्रावधान धारा 228 तथा धारा 355 में किया गया है। अब हम एक एक करके दोनों प्रावधानों को समझेंगे। धारा 228 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, जब मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति की उपस्थित हेतु प्रथम बार सम्मन जारी करता है और ऐसा व्यक्ति न्यायालय में जांच एवं विचारण के लिए उपस्थित होता है, तो वह प्रथम उपस्थित पर एक आवेदन कर सकता है कि उसे व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्त प्रदान किया जाए और जांच एवं विचारण उसके पीडर के माध्यम से किया जाए। न्यायालय यदि संतुष्ट होता है तो अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्त प्रदान कर सकता है। और आगे यह बताया गया है कि बाद के किसी प्रकरण पर जब अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थित आवश्यक होती है तो मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि मामले में वह उपस्थित हो तथा अपने कार्यवाही को आगे बढ़ने में मदद करे। अगली धारा है जिसके बारे में हम बताएंगे 355, जिसमें यह बताया गया है कि जांच एवं विचारण के किसी भी प्रकरण पर यदि अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थित न्यायहित में आवश्यक नहीं है या अभियुक्त द्वारा जांच एवं विचारण में बार बार बाधा उत्पन्न किया जा रहा है तथा उसका प्रतिनिधित्व एक प्लीडर के माध्यम से किया जा रहा है, प्लीडर मतलब अधिवक्ता के माध्यम से किया जा रहा है, तब न्यायालय उसे व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्त प्रदान कर सकती है तथा उसका जांच एवं विचारण उसके प्लीडर की उपस्थिति में जारी रख सकती है। आगे इस धारा में यह प्रावधान किया गया है, यदि अभियुक्त का प्रतिनिधित्व उसके अधिवक्ता के माध्यम से नहीं किया जा रहा है या जांच एवं विचारण में उसकी आवश्यकता है और वह बार बार उपस्थित नहीं हो रहा है, तब उसकी पत्रावली को अन्य अभियुक्तों की पत्रावली से अलग कर दिया जाएगा तथा अन्य अभियुक्तों का अलग से विचारण किया जाएगा। यहाँ यह बता देना चाहता हूँ कि 228 में जो प्रावधान दिया गया है वह प्रथम बार उपस्थित पर ही लागू होते हैं। अगर सम्मन पर आप प्रथम बार उपस्थित होकर आवेदन नहीं दिए हैं तो 228 के अंतर्गत अब आवेदन नहीं दिया जा सकता है, तब धारा 355 के अंतर्गत आवेदन दिया जाएगा और न्यायालय अपने विवेकाधिकार पर ऐसे हाजिरी माफी को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। आगे हम आपको यह बताएंगे कि कैसे यह आवेदन न्यायालय में दिया जाता है। तो न्यायालय में आवेदन देते समय आप ऊपर में न्यायालय का नाम लिखेंगे, उसके बाद पत्रावली का उन्मान लिखेंगे, उसके बाद किस प्रकार का केस है उसका केस नंबर लिखेंगे, उसमें धारा लिखेंगे, किस थाने का मुकदमा है वह लिखेंगे, किस जिले का मुकदमा है, उसकी तारीख पेशी क्या है। उसके बाद लिखेंगे आप श्रीमान जी, निवेदन है कि उपरोक्त मुकदमे में प्रार्थी आज बीमार होने के कारण या रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर है तो उसके सिलसिले में बाहर होने के कारण या कोई निजी कार्य है या कोई घटना दुर्घटना हो गई, मतलब आप अपने कारण को लिखते हुए आगे बताइए कि इसलिए वह आज हाजिर अदालत नहीं आ सकता है और उसका प्रतिनिधित्व प्लीडर के माध्यम से, अधिवक्ता के माध्यम से किया जा रहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित मानते हुए उसे व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्त प्रदान करें। इस प्रकार से आप एक आवेदन लगा सकते हैं और उस पेशी पर अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए जाने पर न्यायालय कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा और अभियुक्त की अनुपस्थिति में कार्यवाही कर सकता है। धन्यवाद आपको।